एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरों से लड़ता है। तू तो फिर भी भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। अरे सीख उस समंदर से कुछ जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। दोस्तों, जीत की एक बहुत ही बेहतरीन आदत होती है कि वो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। तो आपका ध्यान सिर्फ जीत पर रहना चाहिए। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, समय सबका आता है। जान लो कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है साथियों। नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप चलता है। आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं पर्सनली सबको वॉइस मैसेज में उनके पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां डायरेक्ट जाके टेलीग्राम पर वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1 सेकंड लगेगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लॉन्ग जंप के ऊपर। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए और उनमें एक ही मेजर प्रॉब्लम मिली सबकी कि सर लॉन्ग जंप नहीं हो रही है, हाई जंप नहीं हो रही है। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू लॉन्ग जंप। और हाई जंप के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स हाई जंप की सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो अभी मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप चलता है, उसके कुछ मेंबर्स के घर में कल गया उनसे पर्सनली पूछने के लिए कि भाई कैसी चल रही है तैयारी। तो मैंने उनसे पूछा हाउ इज द जोश, तो सब ने कहा हाई सर, हाई हाई हाई, वेरी गुड। फिर उनमें 1-2 मेंबर्स हैं, उनके पास में गया, उनसे पूछा मैंने बोला कि आपकी कैसी चल रही है लॉन्ग जंप हाई जंप। लॉन्ग जंप हाई जंप की मत पूछो सर। मतलब वो एकदम शैटर हो गए, वहीं गिर गए कि लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं हो रही है, रेस हो रही है। फिर मैंने रुचि करके एक है, उससे पूछा आपकी कैसी चल रही है। प्लीज लॉन्ग जंप की मत पूछना सर, मैंने तो शुरू भी नहीं की अभी। ये स्थिति है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपने अभी शुरू भी नहीं की है तो आज हम इस समस्या का समाधान करके मानेंगे, आपकी इस समस्या को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं इस वीडियो में अच्छे से। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जब ये कुत्ते बिल्ली इतनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं, लंबी कूद कूद सकते हैं, तो भगवान ने मानव को तो बहुत ही तगड़ी एडेप्टेबिलिटी दी है। यानी वो हर चीज को अडॉप्ट कर सकता है, हर चीज को सीख सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको अपना दिमाग यूज करना है और टेक्निक से लॉन्ग जंप को खत्म कर देना है। अब इसके बारे में एक एक चीज बताऊंगा, आपको एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई देखो, कुछ लोगों से पूछो कि क्यों नहीं हो पा रही है, वो बार बार एक ही बात कहते हैं, सर हो नहीं पा रही है, मैंने ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, मैं नई हूं, पहली बार कर रही हूं या पहली बार कर रहा हूं। दोस्तों, जिंदगी में हर काम पहली बार ही होता है, हर चीज नई होती है। तो क्या आप उसको कभी करेंगे नहीं? इसको करेंगे ही करेंगे। अगर टेक्निक फॉलो नहीं की तो ये होगा, ये स्थिति हो जाएगी। इसलिए टेक्निक बहुत जरूरी है और वही टेक्निक मैं आज यहां डिस्कस करने जा रहा हूं। कुछ धुरंधर हैं, वो कहते हैं अरे सर थोड़ी स्पीड तेज होनी चाहिए, लॉन्ग जंप तो हो जाएगी। ये हो गई, लॉन्ग जंप हो गई। भाई बिना टेक्निक के कुछ नहीं होता है। अब ध्यान से सुनो एक एक चीज। ये देखो, सबसे पहले ये पैर देखो, यानी बॉडी पीछे है, पैर आगे है, तो जंप अच्छी लगेगी नहीं, लगेगी तो थोड़ी दूर ही जाएगा। सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना है आपको। अब ये वो लोग हैं जो हर समय लाइन पे जिनकी नजर रहती है, तो वो इस स्थिति में आ जाते हैं। यानी आप जंप कर ही नहीं पाएंगे ढंग से, वहां से भाग के आते हैं, लेकिन नजर रहती है लाइन पे कि लाइन इधर उधर ना हो जाए, मेरा पैर आगे ना निकल जाए। ये वो मूवमेंट है जो लोग पैरों का मूवमेंट नहीं करते, यानी पैरों को चलाते नहीं है, बस एक हनुमान जी की तरह ऐसे हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं। भाई पैरों को साइक्लिक मोशन में आपको चलाना है। इसको देखो ढंग से इस वीडियो को। जब आपको अगर पैरों को इस टाइप से साइक्लिक मोशन में नहीं चलाएंगे तो मोमेंटम आपको आगे नहीं ले जाएगा। ये परफेक्ट वे है लॉन्ग जंप करने का। इसको और डिटेल में मैं आगे बताऊंगा आपको। एक एक चीज को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। देखो, जब इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्प्रिंट, फिर टेक ऑफ और फिर लैंडिंग। ये टेक ऑफ हो रहा है और ये लैंडिंग है। अब इस लड़की को, ये कीर्ति है, इसको देखो अच्छे से कि ये 18 फीट मार रही है, आपको 10 फीट चाहिए ना। देखो, सबसे पहले ये फॉलो करना है आपको।
आपको घुटने जो हैं, नी जो हैं वो चेस्ट की तरफ लाने, ना कि चेस्ट घुटनों की तरफ झुकानी है, वरना मोमेंटम खराब हो जाएगा। ये जो थाइज है वो पैरेलल में रहनी चाहिए जमीन के, तभी आपको ऊपर लिफ्ट करेगा। आर्म को आपको साइक्लिक मोशन में चलाना है दोस्तों। लेग हमेशा एक्सटेंड करने आगे की तरफ, कुछ लोग मोड़ लेते हैं घुटनों को वहीं के वहीं, वो नहीं करना है। इनके लिए आपको एक्सरसाइज बता देता हूं। ये एक्सरसाइज देखो, ये पोर्शन आपका रहना चाहिए लैंडिंग के टाइम पे, ऐसे करके ये एक्सरसाइज जब करेंगे तो ये लैंडिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहले दोस्तों, ये लॉन्ग जंप और हाई जंप तो सिर्फ टेक्निक का ही खेल है, ये एक्सरसाइजेस आपको फॉलो करनी ही करनी है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 देख लो। ये है, अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ABC ड्रिल का कितना महत्व क्यों था। इतना महत्व इसीलिए था, उस टाइम पे आपने एक्सरसाइज करी होगी। इससे आपके स्टेप बनते हैं। स्टेप मतलब लॉन्ग जंप के लिए आपको जंप कैसे करनी है, इससे मजबूत होते हैं आपके जो एंकल है और जो थाई मूवमेंट है। आपको नी को जितना ऊपर हो सके उतना उठाना है, चेस्ट की तरफ ले जाना है नी को उठा के, और ये एक्सरसाइज करनी है। इसको लगभग 8 से 10 मिनट आपको करना ही है। ये लॉन्ग जंप के लिए आप ये समझो रामबाण एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज नंबर 3 है दोस्तों, इसको कहते हैं स्टैंडिंग जंप। ये आपको स्टैंडिंग जंप करनी है। इससे आपको पता चलेगा, देखो ये पैरों का मूवमेंट देख लेना, ये दोनों फीट जो है एकदम साथ में आने चाहिए, और गिरने की स्टाइल सीख लो। फिर बता रहा हूं मैं, कहते हैं कि जब तक हिप्स पे मिट्टी नहीं लगती है, मतलब उस टाइम समझ लो आपकी लॉन्ग जंप नहीं हो रही है। अब यहाँ पे लोग शर्माते हैं, हिप्स पे मिट्टी ना लग जाए, गिरते नहीं है तो जो है इंजरी ले जाते हैं और एंकल वगैरह मुड़ जाते हैं, तो इन चीज़ों से बचें। चलो अब तीनों एक्सरसाइजों को एक बार देख ले जल्दी से। ये सबसे पहली एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताई थी, ये लैंडिंग में आपके काम आएगी। ये सेकंड नंबर की एक्सरसाइज है जो आपको जंप में यानी टेक ऑफ में काम आएगी दोस्तों। और ये थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है जो ओवरऑल लॉन्ग जंप को परफॉर्म करेगी। समझ गए? ये तीनों एक्सरसाइज आपको बहुत ध्यान से पूरे मन से होलिस्टिकली फॉलो करके करनी है। ये टेक ऑफ लेग देख लो आप, जब भी आप उछलोगे तो आपको पैर को हमेशा इस टाइप से टो से यानी पंजे से उछलना है। ज्यादा लाइन पे ध्यान रहेगा तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करोगे, पहले समझ लो। यानी ध्यान किस पे देना है? सिर्फ उछलने पे और मूवमेंट पे, जो मैं बता रहा हूं यहां। अब देख लें फाउल से कैसे बचें दोस्तों। पेनाल्टी की लाइन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो कभी भी ना तो आप ढंग से भाग पाएंगे, ना आप स्टेप मिला पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फुट कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। देखो बिल्कुल मिडिल होना चाहिए, यानी या तो टॉप पे होना चाहिए या मिडिल में होना चाहिए। कभी भी एड़ियों से आप जंप नहीं ले सकते, पूरे फुल पैर से आप कभी भी जंप नहीं ले सकते, दूर नहीं जाएंगे। कूदने वाली जगह से 3 कदम जरूर नापें दोस्तों। देखो ये गर्ल्स दौड़ रही हैं और ये यहाँ से जंप लेंगी, लेकिन इनमें एक गलती करेंगी, ये इनको गिरने में हिचकिचाहट है और इसी वजह से इनके एंकल या नी में देखो बॉडी का पूरा वेट आता है, तो आप गिरेंगे नहीं, तो ये गलती है। मेरी बात माननी है, इंजरी से बचना है तो गिरना सीखना होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक हो रखा है लेग, ये जो ब्लैक लेग है वो आपका टेक ऑफ लेग है, जिस लेग से आप छलांग लोगे। अब इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको हमेशा 3 कदम नाप लेने हैं जहां से उछलोगे वहां से। उसके बाद जितने कदम भाग के आते हैं वो स्टेप इतने लंबे नहीं रहते, लेकिन वो 3 कदम आपको जरूर नापने, उससे फाउल भी बचेगा और आप बहुत दूर भी जाएंगे। अब देखो एक चीज, यहाँ लास्ट वाले से थर्ड वाला आप बंदा देखो कि इस तरीके से साइक्लिक मोशन में आपको पैर भी चलाने हैं, और जो लास्ट से थर्ड है यानी आपको जो नी है वो नी अपने चेस्ट की तरफ लाने हैं दोस्तों। समझ गए? जैसे ही नी को आप चेस्ट की तरफ लाएंगे तो आप पत्ते की तरह हवा में जाएंगे। और सेकंड वाली पोजीशन देख लीजिए, इस पोजीशन में आके आपको आगे झुक जाना है, और जहां पे आपकी एड़ियां टिकती हैं वहीं पे आपके हिप्स भी टिकने चाहिए, ऐसे गिरना है। ये एक आर्ट होती है इसकी, और ये प्रैक्टिस से ही आएगी। आप समझें ये खड़े खड़े आ जाए तो नहीं आ सकती दोस्तों। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता देता हूं जो आपको करनी है, और उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म कर देंगे, ठीक है? चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये एक्सरसाइज आपको करनी है, गर्ल्स को, बॉयज को भी करनी है, लेकिन गर्ल्स को ये एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो जंप लेने की वो है ना कैपेसिटी, और जंप लेने की जो टेक्निक है वो इंक्रीज होगी। इसके आप 18 से 20 के 3 रिपीटेशन कीजिए, सुबह शाम, ठीक है? इससे आपकी जंप की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आप अच्छे से, यानी जितनी दूर जाते हैं आप उससे लगभग 1 से 1.5 फीट आगे ही जाएंगे। समझ गए दोस्तों? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज बता देता हूं। ये बॉयज की है, बॉयज भी सेम चीज करेंगे। यही है जिसकी वजह से आपका जो पैरेललिज्म होता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पैरों का, वो आपका इंक्रीज होगा, आपके एंकल मजबूत होंगे, और जो जंप है वो ऑटोमेटिकली जो फाउल लाइन होती है उससे पहले ही
हनुमान जी देखे ना, हनुमान जी की तरह एकदम सीधे हवा में जाएंगे आप। तो लेकिन देखो दोस्तों, एक बात तो ये तय है कि मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो नहीं मिल सकता कुछ भी जिंदगी में। एक ये एक्सरसाइज आपको करनी है, गर्ल्स बॉयज दोनों को। ये एक्सरसाइज देखो, इसको स्टैंडिंग जंप मूविंग कहते हैं। तो इस ऐसे करके आपको एक्सरसाइज करेंगे। ये क्या करता है, बॉडी को पूरी को एनर्जाइज कर देता है। तो आपको जो एक स्टिफनेस फील होती है बॉडी में, एक लथार्जिकनेस फील होती है, वो नहीं होगी। और वो लॉन्ग जंप में एनर्जी बहुत जरूरी होती है दोस्तों। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। एक चीज का हमको ध्यान रखना है जिंदगी में, कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे ना तो लॉन्ग जंप होगी, ना हाई जंप, ना रेस। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमको अपनी बॉडी को एनर्जाइज रखना है, आपको एजाइल रहना है हर सिचुएशन में, हर कॉस्ट पे। और दोस्तों साथ साथ हमको आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ते भी रहना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ हाई जंप वाले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।